दोस्तों नमस्कार। शाम की चाय के साथ 10 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज दिनांक है 26 अक्टूबर 2020। तो चलिए स्नैक्स के तौर पर लेते हैं पहले इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को। हाल ही में चर्चा में रहा बुमला दर्रा किस राज्य में है? तो बुमला दर्रा स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। चर्चा में क्यों रहा? यहाँ सिख रेजिमेंट की पहली बटालियन के सूबेदार जोगिंदर सिंह ने सर्वोच्च बलिदान दिया था। इसी कारण अरुणाचल प्रदेश सरकार ने बुमला में युद्ध स्मारक का निर्माण किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किसान सूर्योदय योजना शुरू की गई? तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में 3 परियोजनाओं की सौगात दी। पहली परियोजना है अहमदाबाद में संयुक्त राष्ट्र मेहता हृदय अनुसंधान संस्थान की स्थापना करना। दूसरी परियोजना है गिरनार रोपवे का निर्माण करना। और तीसरी और अंतिम परियोजना है किसान सूर्योदय योजना। इसके अंतर्गत सुबह 5 बजे से 9 बजे तक किसानों को सिंचाई के लिए बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में कौन सा देश आईएमएफ का इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का 190वां 190th सदस्य बन गया है? तो अंडोरा बन गया है आईएमएफ का 190वां सदस्य। आईएमएफ 190 देशों का एक संगठन है जो वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए दुनिया भर में वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करने के लिए काम करता है। किसी भी देश को यदि वर्ल्ड बैंक का मेंबर बनना है तो उसे सबसे पहले आईएमएफ का सदस्य बनना होता है। ठीक है, वही देश वर्ल्ड बैंक के सदस्य बन पाते हैं जो पहले से आईएमएफ के सदस्य हैं। आगे बात करते हैं अंडोरा की। यह एक यूरोपीय देश है। फ्रांस और स्पेन के बीच स्थित एक माइक्रो स्टेट है और यूरोप का सबसे बड़ा माइक्रो स्टेट है। इसे आप एटलस में इसकी स्थिति और अवस्थिति जरूर देख लीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में किस जिले ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो हाल ही में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष प्रदर्शन करने वाले शीर्ष 30 जिलों की एक सूची जारी की थी, जिसमें प्रथम स्थान मिला है मंडी को। ठीक है, मंडी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की। तो 250 से अधिक आबादी वाली बस्तियों को जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एक केंद्रीय वित्त पोषित कार्यक्रम है। ठीक है, इसमें शीर्ष स्थान पाया है मंडी ने। भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी विंग कमांडर का हाल ही में निधन हो गया। तो उनका नाम क्या है? इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। ठीक है, चूंकि पहली थी और महिला थी तो विजय लक्ष्मी रमनन, इनको आपको याद रखना है। ये क्या थी? भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी विंग कमांडर थी विजय लक्ष्मी रमन, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला प्रश्न है, तेलंगाना के किस पहले गृह मंत्री का हाल ही में हैदराबाद में निधन हो गया? तो हाल ही में नरसिम्हा रेड्डी का निधन हो गया। ये तेलंगाना के पहले गृह मंत्री थे। भारत ने कितने वर्षों बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के शासी निकाय की अध्यक्षता ग्रहण की? तो हाल ही में भारत के अपूर्व चंद्रा जी ने आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की गवर्निंग बॉडी शासी निकाय की अध्यक्षता ग्रहण की। कितने वर्षों बाद? 35 वर्षों बाद। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, इनका नाम भी याद रखिएगा, अपूर्व चंद्रा। ठीक है, नाम पूछे जाने के चांसेस ज्यादा हैं। आगे देखते हैं, किस देश में भारत की सहायता से निर्मित मांगदेछू जल विद्युत परियोजना को प्रतिष्ठित बुरनेल मेडल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? तो ये बुरनेल मेडल पुरस्कार है, किसे दिया जाता है? सिविल इंजीनियरिंग में उत्कृष्टता के लिए। और हाल ही में मिला है मांगदेछू जल विद्युत परियोजना को। यह परियोजना भूटान में है और यह किसकी सहायता से निर्मित की गई है? भारत की सहायता से। अगला प्रश्न देखते हैं, उपभोक्ता आधार मूल औद्योगिक श्रमिकों के लिए श्रम मंत्रालय द्वारा निर्धारित नया आधार वर्ष किसे निर्धारित किया गया है? तो नया आधार वर्ष निर्धारित किया गया है 2016 को। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके पहले आधार वर्ष क्या था? 2001 था। ठीक है, कौन जारी करता है? तो आपको याद रखना है, श्रम मंत्रालय या संशोधन करता है उपभोक्ता आधार मूल औद्योगिक श्रमिक। आगे देखते हैं, आसन कंजर्वेशन रिजर्व को किस राज्य के पहले रामसर स्थल बनने की घोषणा की गई जो इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वेटलैंड बनाता है? तो आसन कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पे है? उत्तराखंड में है और ये उत्तराखंड का पहला रामसर साइट है। तो आपको याद रखना है। अब टोटल कितने रामसर साइट हो गए हैं? 39 हो गए हैं। ठीक है, वेटलैंड डे कब होता है? 2 फरवरी को होता है। रामसर शहर कहाँ है? ईरान में है। यहाँ पे 1971 में वेटलैंड
कन्वेंशन हुआ था 2 फरवरी को 1971 में, इसीलिए 2 फरवरी को वेटलैंड डे मनाया जाता है। तो चलिए ये है आज के करंट अफेयर्स। अब देख लेते हैं आज के सवाल जिनका जवाब कमेंट बॉक्स में आपको देना है। तीनों ही प्रश्नों के जवाब को एक ही कमेंट में लिखिएगा। जो सबसे पहले सही सटीक जवाब देगा उसका कमेंट पिन किया जाएगा, साथ में उसका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा। जो पिछले प्रश्न थे उनका सबसे पहले सही जवाब अरविंद प्रजापति SG ने दिया था। तो आप चाहते हैं आपका नाम भी वीडियो में लिया जाए, तो आप सबसे पहले आंसर करिएगा। पहला प्रश्न है, पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आपके विकल्प हैं NK सिंह, मोंटेक सिंह एलुवालिया, मनमोहन सिंह या इनमें से कोई नहीं। दूसरा प्रश्न है, वेस्टइंडीज के कौन ऑलराउंडर ने T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए हैं? ये हाल ही में किसी परीक्षा में पूछा भी गया था। आपके विकल्प है ड्वेन ब्रेवो, जेम्स एंडरसन, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तीसरा और आखिरी प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना में कमीशन की गई एंटी सबमरीन वारफेयर स्टेल्थ कॉर्वेट का नाम क्या है? आपके विकल्प हैं INS कावारती, INS कमोटा, INS कदमत या INS किल्टन। तो ये हो गए तीनों प्रश्न। अब देख लेते हैं पिछले सवाल जिनका जवाब हमें देना है। इन प्रश्नों का सबसे पहले सही सटीक जवाब अरविंद प्रजापति SG ने दिया था। भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो सबसे पहले भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना की जा रही है असम में। ठीक है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क क्या होते हैं? ऐसे पार्क होते हैं जहाँ पर लोगों को कनेक्टिविटी मिलती है, चाहे वो सड़क मार्ग से जाना, चाहे वायु मार्ग से, जल मार्ग से, उन्हें हर तरह की कनेक्टिविटी इस पार्क से मिलती है। तो इस तरह का पहला लॉजिस्टिक पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? असम में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय पर्यटन सांख्यिकी के अनुसार किस राज्य या केंद्र शासित राज्य ने सर्वाधिक घरेलू पर्यटकों को आकर्षित किया है? तो सर्वाधिक घरेलू पर्यटकों को आकर्षित किया है उत्तर प्रदेश ने। दूसरे स्थान पर कौन है? तमिलनाडु है। तीसरे स्थान पर है आंध्र प्रदेश। और सर्वाधिक विदेशी पर्यटकों को किसने आकर्षित किया है? तमिलनाडु ने, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है 94। ठीक है, तो ये है आज का सेशन। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा। साथ ही आप टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे हम डेली बेसिस पर क्विज वगैरह कराते रहते हैं। साथ में आपको सारे वीडियोस का PDF भी आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।